Hello and welcome. We are in the third class, and today we are going to start with a new topic, which is again a part of the basics as well as your syllabus. The name of the topic is proportion. ठीक, रेशियो के बाद प्रपोर्शन ही पढ़ा जाता है. पॉइंट नंबर 1, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज. अगर हमको सिंपल लैंग्वेज में समझना है प्रपोर्शन, तो वी कैन से इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, दैट इज A by B equals to C by D, where A comma B comma C comma D are known as terms of proportion. तो A बन जाएगा आपका फर्स्ट प्रपोर्शन, B बन जाएगा सेकेंड प्रपोर्शन, C बन जाएगा थर्ड प्रपोर्शन और D बन जाएगा फोर्थ प्रपोर्शन. और अदर यू कैन से टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकेंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन. दिस आर नोन एज एक्सट्रीम्स. पहला और आखिरी टर्म को हम लोग एक्सट्रीम्स के नाम से जानते हैं. एंड जो बीच वाले टर्म है उसको वी कॉल मीन. इसीलिए कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. दैट इज A by B equals to C by D है ना. नाउ वी विल अप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट रूल. तो हम लोग का आएगा AD इक्वल्स टू BC. A और D को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स. और B और C को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन्स. Yes or no? यहां तक क्लियर करिए. आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. नेक्स्ट इज कंटिन्यूड प्रपोर्शन. तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन कैसा होता है? A by B equals to B by C equals to C by D equals to D by E and so on. This is known as continued proportion. This is known as continued proportion. तो मेरे मन में सवाल आया, can three terms be in proportion? ये मेरा सवाल है, क्योंकि हम लोग जो डेफिनेशन देखे इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, वहां तो 4 टर्म है. मेरा सवाल ये है, कैन 3 टर्म्स बी इन प्रपोर्शन? इसका जवाब नंबर 1 यस. नंबर 2, same kind and
same units. And number 3 will be continued proportion. ये 3 चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है. अगर 3 टर्म प्रपोर्शन में है, हो सकता है तीनों टर्म का काइंड और यूनिट सेम होना पड़ेगा और उसको हम लोग कंटिन्यूड प्रपोर्शन में लिख सकते हैं. a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी. तो देख के ही समझ में आ रहा है कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा और b विल बी रूट ओवर ए सी. This B is known as mean proportional. 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 ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड mean proportional between 1.25 and 1.80. तो क्या करना है हम लोग को? आंसर में क्या करना है? लेट द मीन proportional be B units. Therefore B equals to root over AC or B equals to root over 1.25 and 1.80. एंड की जगह क्या होना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन. सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है वैल्यू. 1.25 इंटू 1.80. उसको रूट कर दो तो 1.5 आएगा. तो हम लोग बोल सकते हैं 1.5 यूनिट्स. यस और नो? क्वेश्चन नंबर 2. Find the third proportion. Find the third proportion to 2.4 kg, 9.6 kg. अब जब दो टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल दे रहा 3 टर्म्स ओनली. अगर 3 टर्म दिया रहता, इसका मतलब टोटल 4 टर्म है. चीज समझो, हमको थर्ड प्रपोर्शन निकालने बोला है, तो मैं a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी लगाऊं या a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी लगाऊं? कौन सा लगाऊं मैं? अगर 3 टर्म दिया रहेगा तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा. I will apply this formula when 3 terms are given.
और जब दो फॉर्मूला दिया रहेगा, दो टर्म दिया रहेगा, व्हेन टू टर्म्स आर गिवन, तो मेरे को तो यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यस और नो? तो 2.4 बाई 9.6 इक्वल्स टू 9.6 बाई x. Let us assume x as third proportion. सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है x का वैल्यू, x kg. सॉल्व करके बताओ x का आंसर कितना आ रहा है, x इक्वल्स टू 9.6 कितना आएगा, बताओ जल्दी बताओ. 9.6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाई तो 38.4 आ रहा है. तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन इज इक्वल्स टू 38.4 kg. ठीक है, यहां तक क्लियर है? थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 10/3 इज टू x डबल कोलोन. ये डबल कोलोन का मतलब होता है साइन ऑफ प्रपोर्शन. ठीक है, ये डबल कोलोन का मतलब होता है साइन ऑफ प्रपोर्शन. दिस इज द साइन ऑफ प्रपोर्शन, मतलब बीच में इक्वल्स टू है. तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 10/3 इंटू 1/x इक्वल्स टू 5/2 इंटू 4/5. क्या हम ये लिख सकते हैं, a इज टू बी को a इंटू 1/b लिख सकते हैं ना? तो अब x इक्वल्स टू हो जाएगा 10/3 इंटू 2/5 इंटू 5/4. 5 कट जाएगा, तो x का आंसर कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताइए मेरे को. सॉल्व करके मेरे को x का आंसर बताइए. वेरी गुड, 5/3 इज द आंसर. Find the fourth proportion. 2/3 comma 3/7 comma 4. जल्दी बताओ इक्वेशन में कैसे लिखेंगे. 2/3 इज टू 3/7 सेमी कोलोन डबल बार कोलोन डबल बार 4 इज टू एक्स. सही लिखा हूं मैं, हाँ या ना?
फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म पता है, फोर्थ टर्म नहीं पता है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 7/3 इक्वल्स टू 4 इंटू 1/x और x इक्वल्स टू 4 इंटू 3/7 इंटू 3/2। सॉल्व करेगा x का वैल्यू तो कितना आ रहा है, करके देखो, 18/7 आएगा। करके देखो कितना आएगा, 18/7 आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अभी तक जितना हम लोग थ्योरी सीखे उसका यही सम है। पॉइंट नंबर 2 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे सम भी आ सकता है और थ्योरी भी पूछ सकता है, ठीक है। एंड बहुत सारा ऐसा हिडन क्वेश्चन रहता है जहां पर यू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन बट वी डोंट रिमेंबर इट, ठीक है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल वी हैव ऑलरेडी डन। नंबर ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल we have already done। product of extremes equals to product of means, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नंबर बी, invertendo। Invertendo is basically the reciprocal of the ratios। it is basically reciprocal of the ratios on both sides। तो अगर a/b इक्वल्स टू c/d है तो b/a इक्वल्स टू d/c, हाँ या ना। नेक्स्ट इज alternando, that is exchange of extremes oblique means, not both। either you exchange the extreme part or you exchange the mean part, not the both। let me give you an example। a/b equals to c/d, it implies d/b equals to c/a। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, we have exchanged the extremes।
हम लोगों ने दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में इंटरचेंज किया है. नाउ देयर मे बी वन मोर सिचुएशन. A by B equals to C by D is given. A by C equals to B by D. In this situation, what we have done? We have exchanged the means. दोनों नहीं कर सकते. दोनों करेंगे तो फायदा क्या हुआ? फिर से तो वही हो जाएगा. तो ऑल्टरनेंडो में आइदर यू एक्सचेंज द एक्सट्रीम वाला थिंग और द मीन वाला थिंग, नॉट बोथ. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंडो. नाउ कॉम्पोनेंडो इज वेरी सिंपल. It says that adding with 1 on both the sides. Adding with 1 on both the sides. So my A by B equals to C by D becomes A by B plus 1 equals to C by D plus 1. That is A plus B by B equals to C plus D by D. Similarly, like componendo, we have got dividendo. That is subtracting 1 on both the sides. A by B equals to C by D. That is A by B minus 1 equals to C by D minus 1. On the next forefront, it is A minus B by B equals to C minus D by D. Please make it very clear. Componendo is adding 1. Dividendo is subtracting 1. Componendo is adding 1. Dividendo is subtracting 1. जब दोनों को अपने अप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स व्हाट? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. क्या बन जाता है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. बेसिकली अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, देन इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 अगर करो तो यू विल गेट a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी. नाउ दिस इज नोन एज componendo and dividendo. This is known as componendo and dividendo. This is known as componendo and dividendo. तो सर ऐसा भी तो हो सकता है a माइनस बी बाई ए प्लस बी इक्वल्स टू सी माइनस दोनों. बट ये चेक कर लेना, यहां माइनस तो यहां भी माइनस, यहां प्लस तो यहां भी प्लस. ठीक है, ये चीज क्लियर है कि यहां माइनस तो यहां भी माइनस. कौन सा चीज पॉसिबल नहीं है? दिस इज द पॉसिबल सिनेरियो. ये दोनों सिचुएशन पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है और ये वाला भी पॉसिबल है. दोनों सिचुएशन पॉसिबल है. कौन सा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है?
a plus b by a minus b equals to c minus d by c plus d. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो अगर ये ऑप्शन में दिया रहेगा तो वो पहले एलिमिनेट कर दोगे, वो आप पहले ही एलिमिनेट कर दोगे. ठीक है, यस और नो? हेलो? यस. नेक्स्ट इज नंबर जी, एडेंडो. का मतलब होता है एडिंग all the first term by adding all the second terms. A by B equals to C by D equals to E by F equals to G by H equals to dot dot dot. तो ये क्या हो जाएगा? A plus C plus E plus G plus dot 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 by B plus D plus F plus H plus dot dot dot. This is addendo. Adding all the first term by adding all the second term. नेक्स्ट इज सब्ट्राहेंडो. तो सब्ट्राहेंडो में क्या हो जाएगा? पहले टर्म से बाकी सबको माइनस करते हैं, पहले वाले टर्म से बाकी सबको माइनस करते हैं, दैट इज सब्ट्राहेंडो. फर्स्ट टर्म से बाकी सारे फर्स्ट टर्म को वी विल सब्ट्रैक्ट. फर्स्ट टर्म से बाकी सारे टर्म्स को वी विल सब्ट्रैक्ट. चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है इफ a बाई 3 इक्वल्स टू b बाई 4 इक्वल्स टू c बाई 7, then find a is to b is to c. तो हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मली, ट्रेडिशनली, मतलब क्या करते थे हम लोग या क्या करते हैं अभी भी. a बाई 3 इक्वल्स टू b बाई 4 इक्वल्स टू c बाई 7 इक्वल्स टू के ब्रैकेट में से, है ना. उसके बाद हम लोग लिखते हैं a इक्वल्स टू 3 के, b इक्वल्स टू 4 के, c इक्वल्स टू 7 के. अब a इज टू b इज टू c है, तो 3k इज टू 4k इज टू 7k, k हट गया तो मेरा क्या आया? 3 इज टू 4 इज टू 7 आया ना. तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो शॉर्टकट ये बोलता है कि आप a को 3 मान लो, b को 4 मान लो, c को 7 मान लो. a को 3 मान लो, b को 4 मान लो, c को 7 मान लो. के लेने का जरूरत नहीं है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि इफ a बाई p इक्वल्स टू b बाई q इक्वल्स टू c बाई r, देन a इज टू b इज टू c इक्वल्स टू p इज टू q इज टू r, देन a इज टू b इज टू c इक्वल्स टू p इज टू q इज टू r. ठीक है. इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है. यूजिंग
data from question 5. Find the value of a plus b plus c by c. Find the value of a plus b plus c by c. अब इस सिचुएशन में तुम क्या लिखेगा? a का वैल्यू क्या मानेगा? 3k या 3? इस सिचुएशन में तुम a का वैल्यू क्या मानेगा? 3k या 3? यस, 3. वेरी गुड. हम लोग k लेके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम लोग a को 3, b को 4, c को 7 लेकर के आंसर निकालेंगे. क्लियर है? यस. Yes, sir. अगला क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा आपको आपका दिमाग चालू रखना पड़ेगा. कैसे, मैं बताता हूं. बोल रहा है इफ a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी इक्वल्स टू 2.5 बाई 1.5. फाइंड नंबर 1 AD is to BC, नंबर 2 A plus C by B plus D. अब मेरे को आपसे इसका कॉन्क्रीट जवाब चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा. क्वेश्चन में a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी दिया हुआ है, इक्वल्स टू 2.5 बाई 1.5. पहला सवाल क्या पूछा है? AD इज टू, क्या पूछा है पहला वाला? फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है? AD इज टू BC, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एंड वी नो दैट बोथ आर इक्वल. प्रपोर्शन का तो ये रूल ही था, पहला पॉइंट में लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो इसका आंसर तो 1:1 होगा ना. यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पार्ट. हम लोग बोल सकते हैं ये लोग एडेंडो लगाया है. क्वेश्चन को गौर से देखिए. a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, तो a प्लस सी बाई बी प्लस डी क्या होगा? एडेंडो होगा. तो सेकेंड पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेकेंड पार्ट इज a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू a प्लस सी बाई बी प्लस डी इक्वल्स टू 2.5 बाई 1.5 इक्वल्स टू 25 बाई 15, दैट इज 5 बाई 3. डन. क्वेश्चन में ही आंसर था, कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा, खाली रेशियो को एक्सप्रेस किया जाता है लोएस्ट फॉर्म में. वी हैव सिंपली expressed ratio in lowest form. तो इस क्वेश्चन में आंसर था या नहीं था? बताइए. Yes, sir. तो क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा हम लोग को. ठीक है.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3 से 4 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से 4 स्टार लगा लो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोल रहा है दो टाइप का चाय है, T1 T2, ठीक है। इसका जो दाम है वो 6.92 पर केजी है और इसका जो दाम है वो 7 रुपीज 77 पैसे पर केजी है। तो दोनों चाय का कॉस्टिंग अलग है, यस और नो? Yes, sir. इस दोनों को मिला के वो बेच रहा है एट द रेट 8.80 पर केजी। दोनों को मिला के कितने में बेच रहा है? 8 रुपया 80 पैसा पर केजी में। एंड इसमें इसका प्रॉफिट है 17.5% ऑन सेल प्राइस। कितना प्रॉफिट है उसका? 17.5% ऑन सेलिंग प्राइस। इन what proportion the tea is mixed? दो अलग अलग क्वालिटी के चाय को मिला के बेच रहा है। मेरे को चाय का कॉस्टिंग पता है, लेकिन 60% 40% क्या रेशियो है दोनों के मिक्सचर का, यहां से कितना निकालना है वहां से कितना निकालना है वो नहीं पता है मेरे को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, T1 के क्वांटिटी को x kg मान सकते हैं और T2 के क्वांटिटी को y kg मान सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 6.92 इंटू x प्लस 7.77 इंटू y इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ द टी। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया? x प्लस वाई के जी और सेलिंग प्राइस कितना है? 8 रुपया 80 पैसा। तो हम बोल सकते हैं कि 8.80 माइनस 17.5% ऑफ 8.80 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ द टी। मैंने दो तरीके से इक्वेशन बनाया है, एक सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट हटा दिया और एक डायरेक्टली मिक्सचर के इंडिविजुअल कॉस्ट को जोड़ा। सही किया या गलत वो आपको बताना है। मैंने सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट हटा देंगे तो क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस ही तो आएगा। सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट, ये तो पता है आपको, हाँ या ना? Yes, sir. तो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली ये हो रहा है कि 8 रुपया 80 पैसा से, कितना रुपया? 8 रुपया 80 पैसा से जब आप 17.5% माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 7.26। करके देख लीजिए,
कैलकुलेटर में 8.8 माइनस 17.5%. Write down some calculator trick. 8.8 माइनस 17.5% अगर आप प्रेस करोगे तो आपको 7.26 ही आएगा, और नहीं तो आप 17.5% निकाल के माइनस भी कर सकते, सेम आएगा. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 6.92x प्लस 7.77y इक्वल्स टू 7.26x प्लस 7.26y. हाँ या ना? I can write this. Can I write this? Yes or no? Yes, sir. और सारा x को एक साथ ले आओ और सारा y को एक तरफ डाल दो. मेरे को x बाई वाई निकालना है. तो मेरा प्रपोर्शन आ गया 3:2. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 51/34. 17 का मल्टीपल से करो, 3:2 आएगा. बट इतना करने जाएंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा सर. इसीलिए हम लोग के पास में शॉर्टकट है. शॉर्टकट क्या बोलता है? सेकेंड क्वांटिटी मतलब सेकेंड टाइप कॉस्ट माइनस कंबाइंड कॉस्ट बाई कंबाइंड कॉस्ट माइनस फर्स्ट टाइप का जो कॉस्ट है. तो सेकेंड टाइप का कॉस्ट हुआ 7.77, कंबाइंड कॉस्ट हुआ 7.26. करके देखिए, ऊपर में आ रहा है 0.51, नीचे आ रहा है 0.34. तो आंसर वही आया ना. जबरदस्ती हम लोग एक्स वाई लेके क्यों करेंगे? जबरदस्ती हम लोग चीजों को एक्स और वाई लेके क्यों करेंगे? ठीक है, इज द शॉर्टकट क्लियर? बोलिए. आप ही बोलेंगे, बोलिए. इज द शॉर्टकट क्लियर?
Yes, sir. पक्का? यस नहीं बोलो, पक्का। पक्का सर। चलो आगे देखते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 ना। क्वेश्चन नंबर 9, if a by 4 equals to b by 5 equals to c by 9, then a plus b plus c by c। चलिए सॉल्व करिए। क्या आंसर आएगा आप ही बताएंगे मेरे को। ए को क्या मानना है, बी को क्या मानना है, सी को क्या मानना है? A is 4, B is 5 and C is 9. व्हाट इज द आंसर? 2. वेरी गुड। नेक्स्ट, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन प्रोपोर्शनल। B equals to root AC. Then what should be the answer? कितना आ रहा है आंसर? Root 7.84. तो रूट करके बताओ। इज इट राइट? Yes, sir. If a is to b equals to 4 is to 1, then root over a by b plus root over b by a equals to question mark. तो a by b कितना दिया हुआ है? 4/1 दिया है ना, तो b बाई ए क्या हो जाएगा? 1/4। तो पुट करो रूट ओवर 4 प्लस रूट ओवर 1/4, 2 प्लस हाफ 5/2। आगे बढ़े। Yes, sir. 12, 16, star, 20 are in proportion. Find star.
बताइए इक्वेशन क्या बनेगा? A upon B equals to C upon D. तो 12/16 इक्वल्स टू x/20 और x इक्वल्स टू 12 × 20/16। बताइए कितना आ रहा है सॉल्व करके? 15. 15 यूनिट्स। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13? A upon B equals to C upon D. 4/x इक्वल्स टू 9/13.5 और x इक्वल्स टू 4 × 13.5/9। सॉल्व करिए। कितना आ रहा है? Six. वेरी गुड, 6 यूनिट्स। if x/2 equals to y/3 equals to z/7, then the value of 2x minus 5y plus 4z whole divided by 2y। कैसे करना है? हाउ? Putting the value x को क्या पुट करना है? 2, y को 3 and Z को 7. एंड z को 7। तो ऊपर कितना आ रहा है? 4 - 15 प्लस 28 और नीचे आ रहा है 6। तो आंसर क्या आएगा? Six point five. 17/6 आ रहे हैं ना? ऊपर कितना आ रहा है? 4 - 15 प्लस 28। तो ऊपर तो 17 आ रहा है और नीचे 6 है। तो आंसर या तो 17/6 होगा या 2.8333। हुआ? Yes, sir. ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 14. 15। 1/2, 1/3, 1/5, 1/x are in proportion. Find x.
कितना है यहाँ पहला वाला का 1/2:1/3 डबल कोलोन 1/5 इंटू 1/x। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इंटू 3 इक्वल्स टू 1/5 इंटू एक्स और x इक्वल्स टू 15/2। आया तुम लोग का यही आंसर? यस। अब नेक्स्ट वाला देखो, b इक्वल्स टू रूट ओवर क्या लिखेंगे 12x² इंटू 27y²। अब x y x² का रूट x होता है, y² का रूट y होता है। रूट के अंदर क्या बच रहा है 324, तो 18xy आंसर हो जाएगा। 27 इंटू 12 का रूट करो कितना आता है? बोलो। 324 का रूट 18 आ रहा है। आ गया ना आंसर? हर बार क्या होता है x/y का वैल्यू दिया रहता है और हम लोग को 5x माइनस 3y 5y सब निकालने बोलता है। तो यहां पर रिवर्स क्वेश्चन है, यहां पर आउटपुट का वैल्यू दिया हुआ है, इनपुट निकालने बोला है। तो बेसिकली वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व फॉर x बाई y। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x माइनस 3y बाई 5y माइनस 3x इक्वल्स टू 3/4। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट्स वगैरह ओपन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट्स वगैरह ओपन कर लीजिए। एंड देन फाइंड आउट x by y, विल गेट द आंसर। मेरा गलत भी हो सकता है, आप चेक कर लीजिए। Is my answer right or wrong? Please check. 5x minus 3y equals to 5y minus 3x into 4, 3/4। तो ये 4 से 20x माइनस 12y 15y माइनस 9y 9x वहां चला जाएगा तो 29x। तो x/y 27/29 आ रहा है सबका? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है सही हो जाएगा। डिवीजन ऑफ रुपीज 750 into 3 parts in the ratio of 4:5:6। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग, टोटल ऑफ all the terms of the ratio 15। Step 2, first part 4/15 into 750। Second part
5/15 into 750, which comes to rupees 250. This will be coming to rupees 200. एंड थर्ड पार्ट निकालने का जरूरत नहीं है. 750 माइनस 200 माइनस 250 करके बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है वही मेरा थर्ड पार्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Very important. The numbers 14, 16, 35, 42 are not in proportion. बोल रहा है ये चार नंबर प्रपोर्शन में नहीं है. फाइंड द फोर्थ टर्म फॉर which they will be in proportion. इसका मतलब जो भी गड़बड़ी है किस में है? चौथा नंबर में है. उसको x पकड़ लो, शुरू हो जाओ. 14/16 इक्वल्स टू 35/x और x इक्वल्स टू 35 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 14. कितना आ रहा है? Forty. वेरी गुड. 40 units. Instead of 42 the number should have been 40. अगर 42 की जगह 40 लिखेंगे तो चारों नंबर किस में होगा? प्रपोर्शन में होगा. Then all the four numbers will be in Proportion. right. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे. टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4. मतलब ऑलरेडी दो नंबर है जिसका रेशियो क्या है? 3:4. If 6 be added to each of the term, then the new ratio becomes 4:5. Find the numbers. एक रेशियो दिया हुआ है, उस पे अगर हम लोग +6 करेंगे तो 4:5 हो जाएगा. तो हम लोग को क्या करना है? 3x और 4x लेना है. +6 कर देने से क्या हो जाएगा? 4/5. इसी को सॉल्व कर लो. Let the numbers be 3x and 4x. Now adding 6 to each of the term. So you will get the answer, na?
बोलिए, अगर प्रॉब्लम है तो बोलिए. तो what is proportion? Proportion is basically equality of ratios where the terms there are four terms. Product of extreme is equals to product of means. 3 नंबर भी proportion में हो सकता है, but it has to be a continued proportion. We did lot of properties like cross product rule, invertendo, alternando, componendo, dividendo, componendo and dividendo, addendo, subtrahendo. That's all. We also practiced, probably these are the types of problem which you will get in exam. If there is any more type which you come across any other paper, you can share it with me and I will make you solve those. Is that okay?